अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आलमी पैगाम में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला तारिक। मोहतरम हजरात, आज हम वज़ू के सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहते हैं। वज़ू करना हर मुसलमान समझता है कि हमें वज़ू करना आता है और वज़ू कर लेता है, लेकिन अगर उसे ये तफसीलात नहीं मालूम है, कौन सा फ़र्ज़ है, क्या वाजिब है, क्या सुन्नतें हैं, लेकिन उसने वज़ू पूरा कर लिया तो उसका वज़ू हो गया, ये न जानने के बावजूद कि क्या चीज़ मैंने जो की है वो फ़र्ज़ थी, क्या सुन्नत थी, क्या मुस्ताहब था, वो सारी चीज़ें मालूम ना हो, लेकिन वज़ू पूरा हो जाए तो उससे नमाज भी हो जाएगी, उससे तिलावत भी कर सकता है वो, और वो तवाफ़ और हर चीज़ की जा सकती है उससे। नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। वज़ू किस चीज़ का नाम है? जब आदमी सो के उठा है या पेशाब पखाने से फारिग हुआ है तो उसको वज़ू करना ज़रूरी है। वज़ू करने में सबसे पहले हाथ धोए जाते हैं, यहाँ तक कट्टों तक हाथ धोना ये मसनून है, सुन्नत है। उसके बाद फिर कुल्ली करेगा आदमी। कुल्ली करने में मिसवाक, अगर किसी के पास मिसवाक नहीं है तो ब्रश से काम ले सकता है, उंगली से भी रगड़ के साफ़ कर सकता है, ये भी मसनून है। युज्ज़ी इंद फ़क़्द सिवाकिल इस्बा, फ़िक़्ह की किताबों में उलमा ने लिखा है कि अगर आदमी के पास मिसवाक नहीं है किसी वजह से, या रह गई है कहीं, हम मस्जिद में आ गए हैं, तो उंगली फेर के कम अज़ कम दांतों को साफ़ कर लिया जाए, इसलिए कि फ़रिश्ते नमाज के वक्त में हमारे पास मौजूद होते हैं। अगर मुंह के अंदर से कोई बू आ रही है तो जिस तरह से इंसानों को तकलीफ़ होती है बदबू से, फ़रिश्तों को उससे ज़्यादा होती है, इसलिए कि वो बहुत लतीफ़ुल मिज़ाज मखलूक है। तो हाथ धोने के बाद, हाथ धोने में ये भी ज़हन में रखिए कि जिस तरह हमने गुस्ल के सिलसिले में बयान किया था, इसी तरह से तख़लीलुल असाबिअ, उंगलियों के दरमियान खिलाल करना। और इसमें भी ये ज़रूरी है कि अगर अंगूठी, छल्ला कुछ पहने हुए हैं तो उसको हिला लें, उसके अंदर पानी पहुँचाएँ। अगर कहीं आटा लगा हुआ रह गया है सूखा, किना नाखून के किनारों पर आम तौर पर ऐसी चीज़ें रह जाती हैं, इसलिए उसके अंदर तक पानी पहुँचना ज़रूरी है। उसके बाद हमने कुल्ली की। कुल्ली के बाद हमने नाक में पानी डाला है। तो नाक में पानी डालना भी इस तरह से है कि यहाँ जो हड्डी जिसको हम कहते हैं, नाक की सख्त हड्डी, यहाँ तक, इसके अंदर तक पानी पहुँचना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर चेहरा धोइए। चेहरा धोने के लिए जहाँ बाल शुरू होते हैं, सर के उगने के बाल, अगर किसी के बाल जो है खुदा न खास्ता पूरा सर ही उसके बाल नहीं है उस पे, तो फिर अंदाज़ा कर लीजिए कि जहाँ जिस वक्त बाल इसके ठीक थे कहाँ से निकलते थे। या एक सेहतमंद आदमी जब ठीक बाल उसके होते हैं तो जहाँ से बाल उगने शुरू हुए हैं वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और इधर कान की लौ से इस कान की लौ तक, इसके बीच के हिस्से को धोना ज़रूरी है। इसी तरीके से ख़ास तौर पर सो के उठा है एक आदमी तो आँख के दोनों किनारों में कुछ न कुछ मैल जमा हो जाता है, उसको साफ़ करके और थोड़ा-सा मल के और उसके अंदर पानी पहुँचाइए। ये 3 मरतबा हर चीज़ को धोना, ये मसनून तरीक़ा है, सुन्नत तरीक़ा है। ये चेहरा धोने का तरीक़ा हो गया। चेहरा धोने के बाद फिर हम हाथ धोते हैं। पहले जो हाथ धोए थे यहाँ तक, वो तो सुन्नत है, और वो यूँ ज़रूरी है कि जिस चीज़ के ज़रिए, जिस उज़ू के ज़रिए हम हाथ चेहरों को धो रहे हैं, सब चीज़ों को धो रहे हैं, वही अगर साफ़ नहीं है तो वो दूसरे को कैसे साफ़ करेगा? इसलिए उस वक्त तो ये धोना ज़रूरी है इसलिए। उसके बाद चेहरा, फिर उसके बाद कुरान मजीद में ये तरतीब बयान की गई है। उसके बाद फिर हम हाथ धोते हैं, और हाथ कहाँ तक धोने हैं? ये जो मोड़ है कोहनी, इसके ऊपर तक। अगर यहाँ तक धोया हमने तो वो सही अदा नहीं होगा, यहाँ तक धोना ज़रूरी है, ये मोड़ उसके अंदर शामिल है धुलने में। यहाँ तक धोएँ, उसके बाद ये भी 3 दफ़ा है। और बाज़ लोगों के रुआँ बहुत भारी और ज़्यादा होता है, उसको अंदर तक पहुँचाना ज़रूरी है, भीग जाए। और इसमें भी ये ध्यान रखिए कि कभी-कभी जल्दी-जल्दी में पीछे का हिस्सा रह जाता है, इसलिए भीगा हुआ हाथ फेर के पानी डाल के यूँ कर लीजिए। दोनों ये करना है। फिर उसके बाद सर का मसाह करना है। सर के मसह में एक तो बाद इमामों के नज़दीक, इमाम शाफ़ी के नज़दीक तो 3 बालों का मसाह हो जाए तो काफ़ी है। इमाम मालिक पूरे सर का मसाह कहते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह चौथाई सर का मसाह करना ज़रूरी समझते हैं। पूरे सर का मसाह कर लिया जाए तो अच्छा है।
ویسے بھی فقہا یہ کہتے ہیں کہ آپس کے اختلافات جو ہیں ان سب کی رعایت ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو یہ سر ہاتھ ہم نے مسح کے لیے ہاتھ بھگوئے ہیں، تو یہاں سے لے کے پیچھے تک یوں کیجیے، یہ میرے ہاتھوں کو دیکھ لیجیے، یہ انگلی اور یہ انگوٹھا اور یہ تین تین انگلیاں، یہ ہم اس طرح سے لے کے گئے پیچھے تک۔ اس کے بعد کانوں کو اس طرح سے ہم نے یوں پھیرا، یہ انگلیوں کا پانی کام آ گیا، ان انگلیوں کا پانی کام آ گیا، انگوٹھے کو کان کے پیچھے کی طرف یوں پھیر لیجیے، یہ پانی کام آ گیا۔ اب ان کے پیچھے جو پانی تھا ہمارا، اس کو یوں پھیر لیجیے، یہ آپ کا مسح پورا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ کو پاؤں دھونے ہیں، پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں کے اوپر تک، دونوں ٹخنے جو اونچی ہڈی ہے اس سے اوپر تک دھو لیجیے، وہ ہڈی بھی دھل جائے۔ اور ایک بات یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، ویل للاعقاب من النار اسبغ الوضوء، ایڑیوں کے لیے جہنم کی تباہی ہے، وضو پورا پورا کیا کرو۔ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی چہرہ سامنے کی طرف ہے، پاؤں آگے کا تو نظر آ رہا ہے اسے، لیکن ایڑی پیچھے سے دھلی نہیں دھلی یہ نظر تو آ نہیں رہا ہے۔ لاپرواہی میں، جلدی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایڑی پیچھے سے دھلنا رہ جاتی ہے، خشک رہ جاتی ہے، خاص طور پر ایڑی سے اوپر جو موٹی رگ ہے، جب آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ کس جاتی ہے، اس کے دونوں طرف ہلکا سا گڈھا سا ہوتا ہے، خاص طور پر جو دبلا پتلا آدمی ہوگا اس کی اس رگ کے دونوں طرف گہرا ہوتا ہے، اور خاص طور پر سردی کے موسم میں خشکی کی، چمڑی کی خشکی کی وجہ سے وہاں پانی اگر اچھی طرح سے نہ پہنچایا جائے تو وہ سوکھا رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے انگلیوں کا خلال ایڑی کے پیچھے سے ہاتھ پھیر کے تر کر کے اس کو یہ کرنا ضروری ہے۔ 3 دفعہ یہ ہو جائے، اس کے بعد آپ سمجھیے کہ آپ کا وضو ضروری ہوا۔ اس کے ساتھ فقہ کی پرانی کتابوں میں کئی چیزیں اور بھی لکھی ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کیا جائے اور بیٹھا جائے، لوٹا کس طرف رکھا جائے۔ آج کل عام طور پر ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو واش بیسن کے اوپر وضو کرتے ہیں، اور آداب میں تو یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ کتنا پانی خرچ کریں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے تو بہت زیادہ پانی بہا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، چاہے تم نہر کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہو تب بھی پانی کفایت سے خرچ کرو۔